नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कुमार सर। मैं यूपी गवर्नमेंट में सिलेक्टेड हूँ। यूपी एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस के पीवाईक्यूज। तो इसमें हम 5 कर चुके हैं। आज देखेंगे भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अच्छा, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए 2 चीज़ ज़रूरी होती है। एक तो उसका सिलेबस, जो सिलेबस में टॉपिक है वो अच्छे से कर लिया जाए, और दूसरा इसको पीवाईक्यूज, वो अच्छे से कर लिया जाए। तो अभी हम पीवाईक्यू कर रहे हैं, ठीक है? अभी तक हम ये वाला प्रश्न कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, और साथ में ये भी कर चुके हैं, 5वां भी कर चुके हैं। अब हम करेंगे ये वाला प्रश्न, छठे वाला, कि भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से नीचे चलते हैं। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका। ये सब आपके सॉल्यूशन है। पहला प्रश्न हो चुका है। ये उसका पहले प्रश्न का सिनॉप्सिस है। ये दूसरा प्रश्न है। अब आगे बढ़ते हैं, छठे पर आते हैं सीधे। ये छठा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शुरू करते हैं, ये है भूमिका। ये क्या है? इसकी भूमिका है। फिर दूसरा ये है मुख्य भाग। सबसे पहले भूमिका देख लेते हैं। ठीक है, तो भूमिका में क्या है जी? भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम और सर्वाधिक समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। इसकी विशिष्टता विविधता, सहिष्णुता, आध्यात्मिकता में निहित है। जो भारतीय संस्कृति की निरंतरता है, हड़प्पा काल से चली आ रही है। पहले भी प्रकृति पूजा होती थी, अभी भी होती है। जबकि भारतीय संस्कृति की जो समकालीन सभ्यताएं हैं, जो संस्कृति है, वो मिट गई है। ठीक है, उनकी जगह दूसरी संस्कृति आ चुकी है। जबकि भारतीय संस्कृति क्या है, थोड़े बहुत चेंज के साथ अभी तक चलती आ रही है। तो भूमिका में हम यही लिखेंगे इसकी विशेषता, कि भाई ये क्या है, विविधता है, या विविधता में एकता है, सहिष्णुता है, आध्यात्मिकता है। तो इस तरह से हम भूमिका लिख डालेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसके मुख्य भाग पर चलते हैं। मुख्य भाग क्या है इसका? तो मुख्य भाग है इसका, इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है। तो क्या क्या विशेषता है इसकी? प्राचीनता और निरंतरता है। पहला पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट में ए पॉइंट क्या है? तो भारतीय संस्कृति संसार की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। सिंधु सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत तक सांस्कृतिक प्रभाव बिना रुके चल रहा है। ठीक है, तो देखो हड़प्पा में क्या करते थे, शिव की पूजा होती थी। आद्य शिव मिला है ना मोहनजोदड़ो से, अभी भी शिव की पूजा हो रही है। ठीक है, वहाँ पे क्या था, मन का वगैरह का प्रयोग होता था, ताबीज का प्रयोग होता था, अभी भी होता है। तो और प्रकृति की पूजा होती थी, अभी भी होती है। ठीक है, वैदिक काल में क्या करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, अभी भी करते हैं। पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, जैसे पीपल की पूजा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पर निरंतरता है संस्कृति की विशेषताओं की। फिर इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? विविधता में एकता है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? बहुत सारी भाषाएं हैं, धर्म है, वेशभूषा है, भोजन है, लोक कला है, रीति रिवाज है। इनकी विविधता के बावजूद भावनात्मक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता है। फिर भी लोग हम क्या कर रहे हैं, हम एक साथ रह रहे हैं। बहुत सारे धर्म है, हिंदू मुस्लिम, भाई भाई का नारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है, एक देश में एक साथ रह रहे हैं। अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान है ये। तीसरा पॉइंट क्या है इसका? तो आध्यात्मिकता और नैतिकता है इसमें। इसका पहला पॉइंट क्या है? तो धर्म एवं दर्शन पर आधारित जीवन दृष्टि है। हमारे यहाँ पर जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। तो इसमें क्या है, जैसे पहले तो क्या है, ब्रह्मचर्य, जिसमें शिक्षा वगैरह ग्रहण करते हैं। दूसरा क्या है, गृहस्थ जीवन है। ठीक है, तीसरा क्या है, हमारा वानप्रस्थ है। और चौथा क्या है, हमारा संन्यास वगैरह का है। ठीक है, तो इस तरह से जीवन को भी यहाँ पे क्या है, धर्म और दर्शन पर आधारित जीवन है। ठीक है, पहले शिक्षा ग्रहण करो, फिर अपना गृहस्थ जीवन जियो, फिर वन वगैरह में चले जाओ, वहाँ पे क्या करो, धर्म धर्म दर्शन, धार्मिक कार्य करो, संन्यास ले लो। ठीक है, साधु संत है काफी। तीसरे पॉइंट में आध्यात्मिक और नैतिकता में दूसरा पॉइंट क्या है, मोक्ष है, कर्म है, धर्म है, सत्य है, अहिंसा और त्याग जैसे मूल्यों पर बल है। गांधी जी ने तो क्या किया है, अहिंसा के आधार पर ही भारत को आजादी दिलाई है। सत्यवादी हरिश्चंद्र रहे हैं। धर्म भी क्या है हमारे यहाँ पर, धर्म को कर्तव्य भी कहा गया है, कि पिता का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म। ठीक है, कर्म पर बल दिया गया, कर्मण्य वाधिकारस्ते हैं। ठीक है, इसमें चौथा पॉइंट देखते हैं, सहिष्णुता एवं उदारता है। भारतीय संस्कृति में क्या है, सहिष्णुता है और उदारता है। हमने क्या किया है, जो बाहर की अच्छी चीजें है उसको आत्मसात किया है। ठीक है, हिंदू धर्म था भारत में तो, लेकिन अन्य धर्म भी है, और सब साथ साथ रह रहे हैं। ठीक है, शांति से रह रहे हैं। तो पहला ए पॉइंट क्या है इसमें, विभिन्न धर्मों, पंथों और विचारों का सम्मान है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ साथ रह रहे हैं।
भारत में अनेक धर्मों का जन्म हुआ है और विकास हुआ है। पहले तो हिंदू था, फिर बौद्ध आए, जैन आए, सिख आए और फिर बाद में मध्यकाल में इस्लाम धर्म भी आया। अन्य धर्मों के प्रति क्या है? स्वागत की भावना है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या है? पंथ निरपेक्षता है, यानी धर्म निरपेक्षता है। ठीक है, तो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता है। पांचवा पॉइंट क्या है इसमें? भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में परिवार और सामाजिक संस्था की मजबूती है। संयुक्त परिवार प्रणाली है। हालांकि अभी वैश्वीकरण के प्रभाव से संयुक्त परिवार से हम किसकी तरफ जा रहे हैं? एकल परिवार की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी। आगे देखते हैं, आपसी सहयोग है। आपसी सहयोग के बाद संस्कार एवं मानवीय संबंधों पर आधारित जीवन है। आज जब भी अंत्येष्टि संस्कार होता है, ठीक है, बहुत सारे लोग जाते हैं। और फिर हमारे यहाँ पे क्या है? 16 संस्कार है, 1 से लेके 16 तक है। फिर हमारा स्त्री पुरुष दोनों में दोनों के सामाजिक दायित्व पर बल दिया गया है। ठीक है, और दोनों का सम्मान है, दोनों को समान अधिकार है। हालांकि व्यवहारिक रूप में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे महिलाओं को भी बराबर अधिकार देने पर जोर दिया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण को बल दिया जा रहा है। तो स्त्री और पुरुष दोनों के सामाजिक दायित्व पर भी बल है। छठा क्या है? कला, साहित्य, स्थापत्य की समृद्ध परंपरा है हमारे यहाँ। तो कला में क्या है? संगीत है, नृत्य है, नाटक है, चित्रकला है, वास्तुकला है, मूर्ति कला है, का उत्कृष्ट विकास हुआ है। गुप्त काल में क्या हुआ है? मंदिरों का विकास हुआ है। ठीक है, और मौर्य काल से लेकर गुप्त काल में, मौर्य काल में, इन सब में क्या हुआ है? हमारे स्तूप वगैरह बने हैं। मूर्ति कला भी है। ठीक है, मूर्ति कला की तो 3 शैलियाँ है भारत में। तो पहली क्या है? गांधार है, मथुरा है, अमरावती है। फिर यहाँ पे दूसरा साहित्य में देख लेते हैं। तो वेद है, उपनिषद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, जैसे महान ग्रंथ है यहाँ। तो कला स्थापत्य में तो क्या हो गया? ये हो गया पॉइंट, और साहित्य में ये पॉइंट हो गया। अब सातवां पॉइंट देखते हैं। उत्सव और त्योहार की बहुलता है। धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों की प्रचुरता है, जो सामाजिक समरसता और संस्कृति की निरंतरता को बढ़ाते हैं। ठीक है, भारत में क्या है? होली है, दीपावली है। होली, दीपावली और ईद भी मना रहे हैं, इस्लाम धर्म में ईद है। ठीक है, इस तरह से दूसरे धर्मों के भी त्योहार हैं। फिर है प्रकृति के प्रति सम्मान है। प्रकृति को देवत का रूप दिया गया है, जैसे जल के देवता, अग्नि के देवता, वायु, पशु पक्षी, वृक्ष की पूजा की जाती है, तुलसी की पूजा होती है। साथ में हमारे संविधान के जो अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है? 48 ए में भी क्या है? पर्यावरण का संरक्षण है 48 ए में। तो 48 ए में पर्यावरण का संरक्षण है। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट है पर्यावरण समन्वय की भावना है। सृजनशीलता और अनुकूलशीलता पर बल है। समय अनुसार परिवर्तन भी होते रहे भारतीय संस्कृति। जैसे पहनावे में परिवर्तन हो रहा है, खान पान में हो रहा है। पहनावे में पहले धोती कुर्ता चलता था, अब जींस पैंट चल रहा है। तो समय अनुसार परिवर्तन को अपनाते हुए मूल्यों की रक्षा की जा रही है। अन्य संस्कृतियों का भी समायोजन हुआ है, संगम एवं समन्वय किया है। बाहर से जैसे बहुत सारे आक्रमण हुए, वो क्या हो गए? भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए हैं। फिर बाद में मुगल भी आए, वो भी यहीं के बन गए हैं। तो गंगा जमुना संस्कृति अभी भी चल रही है। तो निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष है, भारतीय संस्कृति बहुलता, उदारता, आध्यात्मिकता और मानव कल्याण की भावना पर आधारित है। यह न केवल भारत की पहचान है, बल्कि विश्व के लिए शांतिपूर्ण, सह और मानव मूल्यों का भी उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। अच्छा देखो, G20 की जो थीम थी, क्या थी? पृथ्वी एक परिवार। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी संस्कृति का ही तो प्रभाव है। यह समय के साथ बदलती रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया? अपने पहनावे, खाने-पीने में चेंज किया है। बर्गर भी चलता है और चने भी खाते हैं मॉर्निंग में नाश्ते में। तो यह समय के साथ बदलती रही है, पर इसने अपनी मूल पहचान, कौन-कौन सी मूल पहचान है हमारी? मानवता, आध्यात्मिकता, सहिष्णुता को बनाए रखा है। इसी कारण यह आज भी विश्व को मार्गदर्शन देने में सक्षम है। इसलिए तो जब कोरोना आया, तो भारत ने क्या किया? विश्व के देशों को कोरोना की दवाई भी दी है। साथ में जब भी कहीं पर आपदा आती है, तो हम क्या करते हैं? मानवता के लिए अभियान चलाते हैं। जैसे म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया, तो म्यांमार में क्या आया था? अभी भूकंप आया था, तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया हमने वहाँ पर। या तुर्की में आया था भूकंप, वहाँ पे तब ऑपरेशन चलाया हमने, मानवीय सहायता भेजी। तो इस तरह के कुछ-कुछ उदाहरण हमें याद होने चाहिए। अब जैसे निष्कर्ष यहाँ पर बड़ा है, तो इसको छोटा कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक भी लिख सकते हैं अपने अनुसार। अब इसका सिनॉप्सिस देख लेते हैं। जैसे भूमिका है, फिर इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं। तो मुख्य विशेषता देखते हैं। भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है? प्राचीनता और निरंतरता, पहला पॉइंट।
दूसरा विविधता है, तीसरा क्या आध्यात्मिकता और नैतिकता है, चौथा क्या है सहिष्णुता उदारता है, पांचवा परिवार और सामाजिक संस्था की मजबूती है। आज भी क्या है संयुक्त परिवार में रहते हैं। अगर एकल परिवार भी है फिर भी त्योहारों पर क्या करते हैं मिलते हैं, होली दीपावली पर मिलते हैं। फिर है कला, साहित्य और स्थापत्य की क्या समृद्ध परंपरा है। उत्सव और त्योहारों की बहुलता है, होली, दीपावली, ईद, प्रकृति के प्रति सम्मान भी है। हमारे तो संविधान में भी दे रखा है कि पर्यावरण का संरक्षण करें और नागरिकों की मौलिक कर्तव्य भी है। सृजनशीलता और अनुकूलनशीलता भी है। फिर अंत में क्या है निष्कर्ष है। ठीक है जी, ये सिनॉप्सिस हो गया। अब देखो इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन था और सिनॉप्सिस देखो इतना सा है, विशेषकर इतना सा सिनॉप्सिस है। तो सिनॉप्सिस का ये फायदा है, मेंस में हमें सिनॉप्सिस बहुत काम देगा। जब हम एग्जाम से पहले 10-15 दिन पहले रिवीजन करेंगे तो सिनॉप्सिस बहुत काम देगा ये। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है जी, नमस्कार।